छोटी उम्र में अगर आपको नौकरी मिलती है, यानी मान लीजिए आपको अगर 25, 26, 27 साल की उम्र में आपको सरकारी मुलाजमत जम्मू कश्मीर में मिलती है, आप कंपटीशन पास करते हैं, कंपटीशन से इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद जब आपकी नौकरी लग जाती है तो आप अपनी ज़िंदगी के तमाम अरमान जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। अब इस बात का मुझे कैसे पता है? उसका कारण एक तो ये कि एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके दाएं बाएं लोग हैं, आप उनको देखते रहते हैं तो पता चलता रहता है कि फला लड़का था, अभी प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर लगा तो ऑलरेडी और ठीक 2-3 साल के अंदर अंदर उसने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, एक गाड़ी ख़रीद ली, और ये सारी चीज़। और ये नहीं मैं कह रहा कि नौकरी लगने के बाद सभी लोग करप्ट हो जाते हैं। 99% लोग या 90% लोग सिस्टम में ईमानदार हैं, तभी सिस्टम चल रहा है। तो ईमानदारी से भी आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं, घर ख़रीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आजकल बैंक लोन दे देते हैं। आपकी सरकारी मुलाजमत है, 60-70 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, या 50 हज़ार मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, तो उस 50 हज़ार की स्टार्टिंग सैलरी में आप बैंक से लोन लेकर गाड़ी ख़रीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, फ्लैट ख़रीद सकते हैं, लाइफ प्लान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं बेसिकली ये नगरोटा के इलाके में अपने सुरेंद्र सागर, वो देख सकते हैं आप बैठे हैं सामने, एक बड़ी गंभीर बातचीत में लगे हुए हैं। तो ये इनके साथ में कहीं जा रहा था, साथ में अंकित भी था। तो अचानक जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक गाड़ी रोकी मैंने, तो मैं नीचे उतरा तो एक नौजवान मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि सर मेरी नौकरी 2020 में लगी है, किसी डिपार्टमेंट में लगी है, डिपार्टमेंट का नाम बताना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद जब मेरी तनख्वाह आनी शुरू हो गई तो मैंने बड़ा प्लान्ड लाइफ को जीना शुरू किया। और उसने कहा कि मेरा एक छोटा सा घर होता था, अब मैं बड़ा घर बना रहा हूँ, और मेरे पास चलाने के लिए स्कूटर भी नहीं था, अब मैंने महिंद्रा की ये थार ख़रीद ली है। अब ये थार है या क्या है, मेरे मैंने कहा कि गाड़ियों का थोड़ा मेरा नॉलेज जो है वो कम है, इतना नहीं है। तो महिंद्रा की ये बहुत खूबसूरत थार जब मैंने देखी तो बड़े दिल को खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि जिस समय आप मेहनत कर रहे होते हैं और बाकी लोग घूम रहे होते हैं, जिस समय आप एक कमरे में बंद होकर सुबह से लेकर शाम तक किताब कर रहे होते हैं और बाकी तमाम लोग दुनिया घूम रहे होते हैं, तो उस समय बहुत सारे लोग आपको पागल कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो गया, यार क्या यार लाइफ एंजॉय ही नहीं कर रहा। आपने वो एंजॉयमेंट छोड़ दी। आपने कहा नहीं, ज़िंदगी के पहले 5 साल, ज़िंदगी के पहले 6 साल ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने कैरियर को देने, अपने कल को देने हैं। और जब आपने अपने कल को दिए तो आप 3-4 साल के अंदर अंदर आपकी तनख्वाह इतनी हो जाती है और बैंक्स और बाकी सब आपकी मदद करने लगते हैं, तो आप गाड़ियाँ और सब चीज़ें जो आराम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। उन सारी चीज़ों को ख़रीदने की आपको ताकत और आप में हिम्मत आ जाती है। अब सोचिए जो बच्चे, अच्छा उसके बाद जो बच्चे मान लीजिए इसने इम्तिहान दिया, आप क्वालिफाई नहीं हुए, डिसअपॉइंट होकर आपने मेहनत करना बंद कर दी, मत करिए। इसलिए मत करिए क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं है किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना। आप एक बार अगर क्वालिफाई नहीं करें, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार अगर नहीं किया, तीसरी बार करेंगे। मगर वहाँ पर पीएससी और जेकेएसएसबी को भी इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि आप इम्तिहान वक्त पर कराएं। अगर 4 साल में आपका एक इम्तिहान कंप्लीट होगा तो ये लड़का थार कहाँ से खरीदेगा? अगर आपका 5 साल में एक इम्तिहान कंप्लीट होगा तो ये बच्चा थार कहाँ से खरीदेगा? तो थार खरीदने के लिए, और ये जो बाकी गाड़ियाँ यहाँ दाएँ बाएँ आप देख सकते हैं जो लगी हुई हैं, ये सारी गाड़ियाँ खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक सरकारी मुलाजमत होना ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर अभी भी कुछ नहीं है। अभी भी हम लोग प्राइवेट सेक्टर को ग्रोइंग स्टेज पे देख रहे हैं, ग्रोथ तो हुई नहीं उस प्राइवेट सेक्टर की। तो इसलिए ये थार वाले भाई साहब से मुलाकात हुई, दिल को बड़ी खुशी हुई। और इसके अलावा एक मल्टीटास्किंग स्टाफ के साथ एक लड़का काम करता है, उसने मल्टीटास्किंग स्टाफ की नौकरी ज्वाइन करने के बाद पहली गाड़ी जो खरीदी वो अपने पिताजी को गिफ्ट दी। तो मतलब वो सपना होता है बच्चों का कि मैं नौकरी लगूंगा तो मैं अपनी मम्मी को ये गिफ्ट दूंगा, मैं अपने पिताजी को ये गिफ्ट दूंगा, या मैं ये करूंगा या मैं वो करूंगा। तो इस बच्चे का ये सपना था, कभी तो वो दिन आएगा जब मैं थार खरीदूंगा। तो भाई साहब ने थार खरीद ली है। अब आप भी देख लीजिए, मेहनत करेंगे और हार्डवर्क के बाद जब उसका नतीजा निकलेगा, नौकरी मिलेगी, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी।